गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था टी एस ऑफ एंथर। क्या देखा था? टी एस ऑफ एंथर। और मैंने आपको टी एस ऑफ एंथर ली और उसमें हमने देखा कि इस प्रकार से जो हमारा पोलन ग्रेन है, जो हमारा पोलन ग्रेन था, ये आपका स्टामेन, स्टामेन में ये एंथर लोब जो बाइलोब था, ये आपका फिलामेंट और ये आपका कनेक्टिव, ये जो मैंने आपको बताया। फिर हमने इस एंथर की जब टीएस ली और एंथर की टीएस ली तो जो अपना डायग्राम था वो इस हिसाब से हमने बनाया था। इस हिसाब से हमने डायग्राम, ये आपका कनेक्टिव था। और ये एंथर बाइलोब, तो एक लोब ये और एक लोब ये बाइलोब हो गया। ये लोब और ये लोब, ये आपका क्या था? फिलामेंट। ऐसा हमने बताया था। ये क्या है आपका? कनेक्टिव। ये फिलामेंट, ये एंथर, ये एंथर बाइलोब, ये वन एंथर, ये और ये बाइलोब्ड एंथर, ये वन लोब और ये वन लोब, तो टू लोब हो गई। तो एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड या डाइलोब्ड या टू लोब। तो एंथर कैसा हो गया? बाइलोब। क्लियर? और हमने देखा कि इस एंथर के अंदर एक एंथर लोब में, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। एक एंथर लोब में कितनी? दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। ये आपकी क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम? दो। इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर? जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और अब अपन इसकी टीएस ले, चाहे यहाँ से टीएस ले ले, चाहे यहाँ से टीएस ले ले, चाहे यहाँ से टीएस ले। तो देखो, टीएस लेते हैं यहाँ से, ये भी आने दो अंदर। इतना टीएस लिया और हमने देखा कि सबसे जो ऊपर लेयर थी वो कौन सी थी? एपिडर्मिस। कौन सी थी? एपिडर्मिस। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको एंथर की 4 वाल बताई थी। कितनी वाल बताई थी? 4। ऊपर ऊपर कौन सी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कौन सी थी? एंडोथीसियम। कौन सी बताई थी? एंडोथीसियम। ये आपकी कौन सी आ गई? एंडोथीसियम। याद हो गई? सेकेंड नंबर की कौन सी बताई? एंडोथीसियम। इस एंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट होता है। एंडोथीसियम के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? अगर आप इसकी टीएस लोगे एंडोथीसियम की, तो इसमें एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज, एक सेकेंड, अल्फा सेलुलोज फाइबर क्या होते हैं? प्रेजेंट। क्लियर? ऊपर एपिडर्मिस, नीचे वाली कौन सी आ गई? ये एंडोथीसियम। कौन सी आ गई? एंडोथीसियम, जो मैंने बताई थी। इस एंडोथीसियम में, इस एंडोथीसियम की अगर टीएस लोगे तो इसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर क्या होते हैं? प्रेजेंट। क्लियर? अल्फा सेलुलोज फाइबर क्या होते हैं इसमें? प्रेजेंट। थर्ड लेयर कौन सी थी? थर्ड लेयर मैंने बताया था आपको, मिडल लेयर। मिडल लेयर बाई, ट्राई, ट्रिपल तक होती है। 1 से 3 लेयर तक होती है। एक लेयर से कितनी लेयर? 3। तो 1 से 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर लेयर है। आउटर लेयर है सबसे, कौन सी? एपिडर्मिस। सेकंड नंबर लेयर कौन सी? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो सेल है, एंडोथीसियम की जो लेयर है, इस एंडोथीसियम की लेयर में अल्फा सेलुलोज फाइबर क्या होते हैं? प्रेजेंट। क्या होते हैं? प्रेजेंट। थर्ड लेयर कौन सी होती है? मिडल लेयर। कौन सी आ गई? मिडल। क्लियर? थर्ड लेयर कौन सी है? मिडल। मिडल कितनी होती है? 1 से 3। मिडल लेयर कितनी होती है? 1 से 3 लेयर। और इसके बाद में कौन सी आ गई थी अपनी? टेपिटम। कौन सी आ गई थी? टेपिटम।
टेपिटम भी यूनिलेयर होती है। टेपिटम भी कैसी होती है? यूनिलेयर। क्लियर? टेपिटम भी कैसी लेयर होती है? यूनिलेयर। ये आपकी फोर्थ लेयर आ गई, वो कौन सी है? टेपिटम। क्लियर? सबसे ऊपर वाली कौन सी थी? एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी थी? एंडोथीसियम। ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम। थर्ड कौन सी? मिडल लेयर। मिडल लेयर कितनी? 1 से 3rd। याद रहे, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस, ये एंडोथीसियम, ये सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है? सिंगल लेयर। जबकि मिडल लेयर 1 से 3rd और टेपिटम भी कितनी होती है? सिंगल। कैसी है? सिंगल लेयर। याद रहे, टेपिटम को न्यूट्रिटिव लेयर भी बोलते हैं। कैसी लेयर बोलते हैं? न्यूट्रिटिव। क्योंकि इस फोर्थ लेयर के अंदर, याद रहे, फोर्थ लेयर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। क्या होती है? अगर आप यहाँ से इसको लो तो देखो, तो इसमें क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर लेयर। ये क्या है? माइक्रोस्पोर। क्लियर? ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर लेयर। इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर लेयर। और ये कैसी होती है? 2N होती है। कैसी होती है? 2N। जो आपके माइक्रोस्पोर मदर लेयर होती है, जिसको MMC कहते हैं, ये कैसी होती है? 2N होती है। ठीक है? एपिडर्मिस भी 2N होती है, एंडोथीसियम भी 2N होती है, मिडल लेयर भी कैसी होती है? 2N, टेपिटम भी 2N और MMC भी कैसी है? 2N। तो यहाँ से जो भी ऊपर लेयर हैं सभी कैसी होती हैं? 2N होती है। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेके जो ऊपर की लेयर है सभी कैसी होती हैं? 2N लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? 2N लेयर। याद रहे, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है। कैसी लेयर है? सिंगल लेयर। और इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर है। एपिडर्मिस कैसी लेयर होती है? प्रोटेक्टिव। क्योंकि ऊपर वाली लेयर कौन सी बताई मैंने आपको? एपिडर्मिस। कौन सी लेयर बताई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बताई। इसका मेन फंक्शन मैंने क्या बताया? प्रोटेक्शन करना। क्या करना? प्रोटेक्शन। सेकंड नंबर लेयर कौन सी बताई मैंने? एंडोथीसियम। कौन सी बताई? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम भी कैसी सेल लेयर? सिंगल लेयर। और इसमें किसका जमा स्टोरेज होता है? तो इसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं जो प्लांट के जो एंथर है, जैसे एंथर मेच्योर होता है उसमें पोलन ग्रेन जो बाहर निकलते हैं, तो इस एंथर के जो पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं उसमें इस एंडोथीसियम लेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। क्लियर? जैसे ही पोलन ग्रेन मेच्योर होते हैं उस समय एंडोथीसियम की जो लेयर होती है वो क्रैक होती है और उससे पोलन ग्रेन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और जहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं उसको स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम। क्योंकि उस स्थान से अल्फा सेलुलोज फाइबर जो एक आपकी कॉटन लाइक रुई के समान धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ही पोलन ग्रेन मेच्योर होते हैं ये अल्फा सेलुलोज फाइबर्स क्या करते हैं? वाटर का ऑब्जर्व करते हैं, वाटर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। और जैसे वाटर का ऑब्जर्वेशन करते हैं और इनकी सेल वॉल थिक होती है और ये स्टोमियम वाले पार्ट से क्या हो जाते हैं? क्रैक हो जाते हैं और इससे मेच्योर पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। दोबारा देखो, सबसे आउट लेयर कौन सी बताई मैंने? एपिडर्मिस। मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीसियम। ये कौन सी आपकी? एंडोथीसियम है। ये लेयर कौन सी है? सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, सेकंड वाली ये एंडोथीसियम। एंडोथीसियम को आप देखोगे तो इसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। ये फंक्शन क्या करते हैं? ये वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं और ये पोलन ग्रेन के मेच्योरेशन के समय बहुत ही काम आते हैं। उस समय क्या करते हैं ये अल्फा सेलुलोज फाइबर जैसे ही अंदर ये पोलन ग्रेन कहाँ बढ़ते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जो मैं बताऊंगा आपको किस हिसाब से पोलन ग्रेन मेच्योर होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यहाँ पोलन ग्रेन बनते हैं। एंडोथीसियम की लेयर प्लांट के पोलन ग्रेन को बाहर निकालने में ये क्या होती है? हेल्पफुल होती है।
ये कौन से पार्ट से माइक्रोस्पोर मदर सेल बाहर निकलते हैं? देखो ये पूरे राउंड में आएगी ऐसे, जैसे ये है पूरे राउंड में यहाँ तक आती है। क्लियर? ये लेयर कहाँ तक आती है? यहाँ। एंडोथीसियम के यहाँ वाले लेयर में अल्फा सेलुलोज फाइबर अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होते हैं? अब्सेंट। और इसको बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम। स्टोमियम को हिंदी में कहते हैं स्पुटन सील, यानी पोलन ग्रेन का बाहर निकलना। यहाँ से क्रेक होगा ये, एंथर वाल यहाँ से क्रेक होती है और अंदर वाले पोलन ग्रेन यहाँ से क्या होते हैं? बाहर। तो इस जहाँ से एंडोथीसियम की लेयर क्रेक होती है उस पार्ट को बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। हिंदी में बोलते हैं स्पुटन सील। यहाँ से क्रेक क्यों होती है अंतरवाल? क्योंकि यहाँ पर अल्फा सेलुलोज फाइबर क्या होते हैं? अब्सेंट। यहाँ अल्फा सेलुलोज फाइबर अब्सेंट होते हैं। क्लियर? थर्ड लेयर हमने बात की मिडिल लेयर की। किसकी बात की? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर होती है 1 से थर्ड लेयर, 1 से